नमस्कार। टीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज नॉलेज बिट्स में हम बात करेंगे चाबहार पोर्ट की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईएनएसटीसी की। देखेंगे क्या है स्ट्रेटेजिक और जियोग्राफिक एडवांटेजेस इस पोर्ट के। आइए बिना समय बर्बाद किए बात करते हैं चाबहार पोर्ट की। सबसे पहले ये नाम देखते हैं। चा मतलब होता है चार और बहार मतलब होता है स्प्रिंग। तो ये नाम आया चार स्प्रिंग से, मींस वो जगह जहां पे चारों सीजन स्प्रिंग के होते हो, जहां पे साल भर बहार होती हो, उसे चाबहार कहा गया। जितना बेहतरीन नाम है उतनी ही बेहतरीन इसकी लोकेशन है। आइए देखते हैं क्या खासियत है। ये सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में है, जो कि सदर्न ईस्टर्न पार्ट में है ईरान के। सो ये ईरान में एक जगह है चाबहार, जो कि सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आता है। गल्फ ऑफ ओमान में इसकी लोकेशन है। देखिए आप इधर, ये है गल्फ ऑफ ओमान, यहां पे लोकेशन है चाबहार पोर्ट की। सो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा गल्फ चाबहार पोर्ट के पास है, तो आप बता सकते हैं ओमान। आइए आगे देखते हैं। इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने एक डील साइन की कि वो एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर बनाएंगे। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, तो आपको पता है। ट्रांजिट कॉरिडोर क्या होता है? ट्रांजिट वो लोकेशन होती है जहां से आप ट्रांसपोर्ट के टाइम मोड चेंज करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू थोड़ा और। जैसे कि यहां से आपका फ्रीट निकला, यहां तक वो शिप से गया, इसके बाद इसे रेल से जाना है। सो यहां इस जगह को ट्रांजिट कह सकते हैं, ठीक। तो ये ट्रांजिट कॉरिडोर बनेगा यहां पे, जिसके थ्रू अलग अलग मोड से ये फ्रीट दूसरी जगह तक शिफ्ट हो पाए। इसे कहते हैं ट्रांजिट कॉरिडोर। ओके, तो एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर बनाना था, जिसके लिए इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान ने डील साइन की। इसे ही कहा गया चाबहार एग्रीमेंट। गॉट इट? जिसके तहत 2018 में इंडिया ने एक पोर्ट को ऑपरेट करना स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं शाहिद बहिश्त पोर्ट। राइट, आइए देखते हैं यहां पे। इस डील के तहत इंडिया चाबहार से जहेदान तक एक रेल लाइन बिछाएगा। क्या है चाबहार और जहेदान? यहां पे आप देखिए, चाबहार पोर्ट से जहेदान तक, ईरान में है ये जगह, यहां तक एक रेलवे लाइन जाएगी। उसके बाद अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, जहेदान को रेलवे लाइन से जरान से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये था प्रोग्राम। उसके बाद इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए इस रेलवे लाइन को जरांज और डेलाराम के हाईवे से जोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे पहले रेलवे लाइन बिछाई जाएगी चाबहार से जहेदान तक, फिर जहेदान से जरांज तक, बॉर्डर के आसपास, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ इसे जरांज में कनेक्ट किया जाएगा। जरान से डेलाराम तक एक हाईवे जाता है, ये दोनों जगह है अफगानिस्तान में। जरान डेलाराम हाईवे का निर्माण इंडिया के असिस्टेंस से किया गया। इंडिया ने इसका असिस्टेंस इसलिए किया कि वो आईएनएसटीसी का निर्माण कर रहा था। क्या है आईएनएसटीसी, इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। अभी आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं? ये है चाबहार एग्रीमेंट में इतना करना था। आइए देखते हैं चाबहार जो इसकी लोकेशन है वो खास क्यों है। ये मात्र 172 किलोमीटर दूर है ग्वादार पोर्ट से। ग्वादार पोर्ट क्या है आप इधर देखिए पहले मैप में, देन समझते हैं हम। ये रहा ग्वादार पोर्ट, पाकिस्तान में एक जगह है ग्वादार, यहां पे एक पोर्ट है। इसे चाइना ऑपरेट करता है। अगर हम किसी कंट्री को कंटेन करना चाहते हैं, उसे काउंटर करना चाहते हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमेशा उसके आसपास होनी चाहिए। सो अगर चाइना पाकिस्तान के एक पोर्ट को ऑपरेट कर रहा है, तो हमारा अगर मैरीटाइम बेस या नेवल बेस इसके आसपास होता है, तो हमारे लिए हमेशा इजी होगा इनकी एक्टिविटीज पे नजर रखना, और कभी टाइम आया तो इन्हें कंट्रोल, कंटेन करना। इसलिए स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चाबहार पोर्ट। अगला कारण है हमारे पास बेटर कनेक्टिविटी विथ अफगानिस्तान। आप मैप में देखिए तो अच्छे से समझ पाएंगे।
इंडिया से अफगानिस्तान जाने का रास्ता पाकिस्तान से होके जाता है, और पाकिस्तान हमारा कितना अच्छा पड़ोसी है ये बताने की जरूरत नहीं होती है ना। अगर हम ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाने लगे तो हमें बाईपास मिल जाएगा एक, तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान ट्रेड कर सकते हैं ईरान के थ्रू। इवन पीस प्रोसेस के टाइम हमने जो एक यहां पे गेहूं शिप किया था वो भी इसी रास्ते से गया था। सो अगर इंडिया इस पूरे रास्ते को एक्टिवेट कर पाता है, जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर पाता है, तो अफगानिस्तान की जो पीस प्रोसेस है हम उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तालिबान से अच्छे से डील कर पाएंगे, राइट। आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, गेटवे टू आईएनएसटीसी। ये आईएनएसटीसी के लिए हमारे द्वार होगा। आईएनएसटीसी क्या है ये थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं अभी। ट्रेड विथ ईरान, आप इधर देखिए, अगर ईरान में हम एक पोर्ट बनाते हैं, इस पोर्ट को हम ऑपरेट करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन और वो रिलेशन जो कॉमर्स से जुड़े होंगे वो फैसिलिटेट होंगे, वो बढ़ेंगे। तो हमारे संबंध ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के कारण सुधरने वाले हैं। ये डायरेक्ट अफेक्ट होगा चाबहार पोर्ट का। गॉट इट। आइए आगे देखते हैं क्या है आईएनएसटीसी। आईएनएसटीसी एक एग्रीमेंट है 2000 में, इंडिया, रसिया, ईरान ने एक डील करी जिसे अज़गाबाद एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसके तहत इन्होंने कहा कि ये कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ को आपस में जोड़ेंगे, इनके लिए एक शॉर्टेस्ट वे तैयार करेंगे। इससे होगा क्या, इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रसिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जो फ्रीट होता है, जो सामान होता है, वो आसानी से शिप किया जा सकता है। लेट मी शो यू दैट थिंग इन मैप नाउ। Where is the map? Wait a sec. ये भारत है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी ऐसे ही होती है। आपको पता है पर्शियन गल्फ कहाँ है मैप में? मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहाँ पे पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी को आपस में जोड़ना था। इससे क्या होगा, इंडिया से फ्रीट शिप किया जा सकता है, ईरान, ईरान से अजरबैजान, अजरबैजान से रसिया, रसिया से सेंट्रल एशिया, देन सेंट्रल एशिया से यूरोप तक। अभी तक अगर ये हमारे पास नहीं होता, इनफैक्ट हम इसे ऐसे देखें, ये आईएनएसटीसी कनेक्ट करता है, ये 7200 किलोमीटर का होगा लगभग। ये कनेक्ट करता है इंडिया, पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया का, इसे यूरोप से। ठीक, आसानी से अब हम यहां तक ट्रेड कर सकते हैं। इसके पहले हमें रसिया जाने के लिए इस रास्ते से जाना होता था, रेड सी से होके। जब हम इस रास्ते से जाते थे तो अगर 100 रुपए लगते थे तो अब 30% रिड्यूस हो जाएगा। ये कॉस्ट, जो कैरेज कॉस्ट होता है वो 30% रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब अब केवल 70 रुपए लगेंगे, राइट। दूसरी चीज, पहले इस ट्रेड में 60 दिन लगते थे, अब केवल 23 दिन लगेंगे। ये होगा आईएनएसटीसी का फायदा, ठीक, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का फायदा। आइए और देखते हैं इसके बारे में। ये कैरियज कॉस्ट रिड्यूस कर देगा बाय 30%। जो टाइम लगता था 60 दिन से अब बस 23 दिन लगेगा। हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी। एक प्रॉब्लम है इसके साथ, एक इश्यूज है, वो है ये प्रपोज्ड प्लान पाकफस, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं, PAK स्टैंड फॉर पाकिस्तान, AF here represent अफगानिस्तान एंड UZ as here for उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान के पेशावर को, अफगानिस्तान के काबुल को और उज्बेकिस्तान के ताशकंद को ये आपस में कनेक्ट करेगा। ये इसकी फंडिंग चाइना करेगा। इसे हम नदन सीपेक भी कहते हैं। नदन सीपेक मींस नदन एक्सटेंशन ऑफ सीपेक। सीपेक मींस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। अगर अफगानिस्तान इसे ज्वाइन करता है
तो इंडिया का प्लान था कि अफगानिस्तान को आईएनएसटीसी से जोड़ेंगे हम लोग, और अफगानिस्तान के जो भी इश्यूज होंगे हम आईएनएसटीसी के थ्रू एड्रेस किया करेंगे और हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस आईएनएसटीसी के कारण अफगानिस्तान से बेहतर होते चले जाएंगे। परंतु अगर अफगानिस्तान ज्वाइन करता है इस प्रपोज्ड प्लान को, तो जाहिर सी बात है जो पोटेंशियल थी इंडियन अफगानिस्तान रिलेशंस की वो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएगी और इंडिया के प्लान पूरी तरीके से फ्रूटफुल नहीं होंगे, राइट। सो इस स्थिति में इंडिया कर क्या सकता है, जो भी प्रपोज्ड प्लान है उसे टाइम पे पूरा करे तो शायद फायदा मिल सकता है। हालांकि आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप मुझे बताइए इंडिया को चाइना की चेकबुक पॉलिसी को एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। ये क्या होता है, अगर इंडिया किसी कंट्री को मान लो $15 बिलियन की डील देती है, चाइना वाले उसी कंट्री को सेम कंडीशंस पे $400 बिलियन की डील दे देते हैं, तो कोई भी कंट्री जाहिर सी बात है इसे चुनेगा, इसे कहते हैं चेकबुक, ठीक। अब इसे एड्रेस करने के लिए इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।